सठ सुधर है सत्संगति पाई, ये बुराइयों को निकालती है, अच्छाइयां भरती है। भगवान की कथा। इंसान का अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं तू बुरा है, तू बुरा है ना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना हमसे बुरा। लोग कहते हैं एक उंगली दिखाते तू बहुत बुरा आदमी है, और इसी हाथ की 3 उंगलियों को देखो, इशारा किधर कर रही है? किसी को एक उंगली ऐसे दिखाओ, इसी हाथ की 3 उंगलियां इशारा किधर कर रही है? हमारी। अपने आप को देख, तू कितना सुंदर है। देखिए, किसी इंसान के अंदर से बुराइयां निकल जाएं, वही इंसान अच्छा हो जाता है। इंसान तो सारे एक जैसे होते हैं, सबके 4 हाथ पैर होते हैं, एक नाक, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, बस यही तो होता है। इंसान तो सारे एक जैसे होते हैं। फिर कैसे तुम जान ले तो ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है? केवल गुण और अवगुणों से। जिसकी बुराइयां निकल जाए वही इंसान अच्छा हो जाता है। एक छोटी सी आपको बात बताता हूं, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा जोर से, राधे 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 राधे। जोर से बोलो, राधे राधे। देखिए, एक बार एक माताजी का एक बेटा था। बेटा, ध्यान से सुनना, बेटे की शादी नहीं होती। कन्हैया के पास आई, हे ठाकुर जी मेरे बेटे की शादी हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी, बेटे की 1 साल बाद शादी हो गई। अब बेटे के बेटा पैदा नहीं होता, 5 साल हो गई, बहू को आए, शादी हुई। कन्हैया के पास आए, कन्हैया एक नाती हो जाए। मेरे ठाकुर ने कृपा कर दी, अगली साल नाती हो गया। संत महात्माओं की खूब सेवा किया करती। नाती बड़ा हो गया, भगवान ने नाती की शादी करा दी। कुछ समय गुजरता गया, अब घर में पोता नहीं आया, 8 साल हो गई। संत महात्मा आते, बड़ी सेवा तो करती, लेकिन जो आशीर्वाद देके जाते उनके आशीर्वाद से पोता घर में नहीं आया। और धीरे 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 संतों की बात पर भरोसा करना बंद कर दिया। संत महात्माओं को अपने घर में नहीं घुसने देते थे। थोड़ा सा बुढ़ापा भी है, यहां तक अपना घर ही छोड़ दिया, जंगल में जाकर के रहने लगे। छोटी सी कुटिया बना ली, वहीं खाना बनाती। रोटी बनाने के लिए चूल्हे पे पोता लगा रही है। आप मेरी बहनें माताएं कुछ तो गांव से बिलोंग करती होंगी, चूल्हा तो जानते होंगे कि सब मॉडर्न हो गए और शहर के ही हो गए हो। चूल्हे पर रोटी बनाई होगी ना। चूल्हे पे पहले पोता लगाया जाता था, तो पोता लगा रही थी। एक कई रास्ते में स्वामी जी आ रहे थे, उनको भूख लग रही थी। उन्होंने देखा ये कुटिया है, यहाँ कोई ना कोई रहता होगा, कुछ मिलेगा। आ गई, भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे। अरे ओ माई, कुछ भिक्षा मिलेगी क्या? संतों से नफरत तो पहले से ही हो गई थी ना। 3-4 बार स्वामी जी ने कुछ मांगा। अगली बार में क्या हुआ, जो हाथ में पोता लगा था ना, स्वामी जी के मुख में फेंक करके धड़ाम से पोता दिया। स्वामी जी के मुख में पोता मार दिया, पैरों में गिर गया, मुख में लगा, फिर पैरों में गिरा। स्वामी जी ने बुरा नहीं माना। जो बुराई मान जाए वो संत नहीं है। और संत कभी भेष से नहीं होता, संत भाव से होता है। पोता उठाया, झोली में घेर लिया। और स्वामी जी कह रहे हैं, माई तूने मुझे दिया, कुछ भी तो दिया, लेकिन मेरा भी धर्म है कि मैं भी तुझे इसके बदले कुछ देके। और स्वामी जी क्या दे रहे हैं? संत माधव दास तो
बदला तुझे ये दे संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। ओ संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो देखो बदला तुझे ये देगा। ओ संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, जा पोता तुझे मिले। संत हो संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। हरे संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। हरे पोता दिया है तूने, पोता दिया है तूने, या पोता तुझे मिलेगा। संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास को देखो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो बदला तुझे ये देगा। संत माधव दास तो बदला तुझे। माई जय हो। मेरा भी आशीर्वाद है, तूने मुझे पोता दिया है, भगवान तुझे भी पोता देगा। स्वामी जी उस पोते को, कपड़े को जो मिट्टी में गीला है, कुटिया में लेके उसे साबुन लगा करके धो करके साफ किया। जब कपड़ा वो सूख गया, उसमें से एक एक धागा निकाला। स्वामी जी ने बाती बनाई और दीपक लिया, घी डाला कटोरी में, उस बाती को डाल दिया और कन्हैया के सामने दीपक जला दिया। कन्हैया आंखों में आंसू लिए स्वामी जी बोले, मैंने कह तो दिया है, लेकिन मेरे वचन की लाज रख देना। कन्हैया कहता है, जीवन में मेरे लिए एक बार आंसू गिरा के तो देख, तेरा काम ना बना दूं तो कह, एक बार मेरे लिए मेहनत करके तो देख, तेरे सारे बिगड़े काम ना बना दूं तो कह, तू मेरा काम करके तो देख। अरे संसार के लिए तूने बहुत नौकरी कर ली, एक बार मेरी नौकरी करके देख, सारे फरीदाबाद में तुझे फेमस ना कर दूं तो कहना, आज मेरे लिए कुछ करके तो देख, तो सबसे ऊपर ना उठा दूं तो कहना। 9 महीने बाद बेटा पहुंच गया मां के पास। मां घर चल। नहीं जाऊंगी, ऐसे घर में जिसमें पोता नहीं है। नहीं मां, चलना पड़ेगा। बोले क्यों? मां, कल ही तेरे घर में पोता आ गया है। क्या? मेरे घर में पोता आ गया? तब वो संत की बात याद आई, ये मैंने क्या कर दिया? मेरे दरवाजे पे भूखा संत आया, मैंने तो उसके मुख में फेंक करके पोता मारा, फिर भी प्रभु तूने मुझे अभागन को पोता दे दिया, ये मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। पोता दियो न प्रेम सो, मैंने रिसवस दीनो मार, या पुण्यन के तेज सो मेरे पोता खेलत द्वार। या पुण्यन के तेज सो मेरे पोता खेलत द्वार। प्रभु ये क्या कर दिया मैंने? जय हो। जो कहूँ ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद। अगर मैं उस संत को प्रेम से भोजन खिला दे, जो कहूँ ऐसे
संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर में आवते लाला ध्रुव प्रहलाद। तो मेरे घर में आवते लाला ध्रुव प्रहलाद। लाला ध्रुव पहला। अगर उस संत को प्रेम से भोजन खिला देती तो पोता तो आता, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसा पैदा होता। ये मैंने क्या कर दिया। उस दिन से घर पर कोई भी संत आता, बिना भोजन खिलाए, बिना दक्षिणा दिए, बिना वस्त्र दिए जाने नहीं देती। यहां तक कोई भी भिखारी आता, उसको भी घर में बिठा करके भोजन खिलाती, सबको कपड़े देती, सामान देती, रुपया पैसा देती। अरे 4 दिन पहले वही इंसान बुरा था, आज भगवान की, आज सज्जनों कृपा से वही इंसान आज अच्छा हो गया। यही करती है मेरी भागवत, मेरे कन्हैया का नाम। इंसान के अंदर से बुराइयां निकालती है, अच्छा यहाँ